बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन की इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज़ करूँगी कल वाले लेक्चर को। कल हमने क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं ज़रा ये कहती हूँ कि कल हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एनकोडिंग पढ़ा था। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, टाइप ऑफ डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, यूनिपोलर एनकोडिंग, पोलर एनकोडिंग एंड NRZ हमने कल पढ़ा था। आई होप आप सबको क्लियर भी हो गया होगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो मैं थोड़ी सी ज़रा उसकी ओवरव्यू कर लूँ आज के लेक्चर की। कि टाइप्स ऑफ डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग हम इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोलर एनकोडिंग, रिटर्न टू ज़ीरो, RZ एनकोडिंग, बाईफेस एनकोडिंग, इसके अलावा हम बाईपोलर एनकोडिंग भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो कन्वर्जन मेथड आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। हमारे पास बेसिकली 4 है कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, इसके अलावा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू एनालॉग। तो ऑल कन्वर्जन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग है, इसके हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स है, जिसमें एक जो है ना यूनिपोलर है, एक हमारे पास पोलर है एंड दूसरा हमारे पास बाईपोलर है। तो आप ज़रा बाईपोलर पर ज़रा एक नज़र डालेंगे तो इसकी अगेन हमारे पास जो डिवीज़न है उसमें हमारे पास पोलर की NRZ, RZ एंड बाईफेस में हमने इसकी डिवीज़न की है, जो कि इनमें NRZ है, इसको अगेन हमने 2 में डिवाइड किया, जो कि NRZL या NRZI है। इसके अलावा हमारे पास जो बाईफेस है, इसकी भी हमने 2 डिवीज़न की है। एक हमारे पास मैनचेस्टर है, दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। तो अभी हम ज़रा इन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अभी हम इसको ज़रा और ही अगेन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास रिटर्न टू ज़ीरो RZ है, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास इस डायग्राम से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। रिटर्न टू ज़ीरो में इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास से सारा डेटा वो कन्वर्जन करेगा, लेकिन उनकी जो इनकोडिंग है वो आप इस तरह कर सकते। देख ले कि हमारे पास जो रेड लाइन है, आप इसी से सारी चीज़ें कर सकते। जहाँ पर ये एरो है तो आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते कि दिस ट्रांजिशन कैन बी यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन है। 0 1 मीन 2 तो आप समझ गए हैं कि ऑन अप वो है और डिजिटल वो ट्रांसमिशन में वो हम कर रहे हैं। सही। और इसके अलावा हमारे पास इसकी भी समझ आ गई कि हमारे पास ये जो है ना, जो रेड पर हमने ये मार्क लगाई है, हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन है, जिसको हम यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ओके, अभी हम बाईफेस इनकोडिंग को थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंडिंग की तरफ लाएंगे ताकि आपको समझ आ सकें। तो क्या है कि हमारे पास बाईफेस इनकोडिंग जो है ना, बेस्ट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जबकि दूसरा हमारे पास है कि सिग्नल चेंज एट द मिडल ऑफ बिट इंटरवल बट डज नॉट स्टॉप एट 0। ओके, तो ये हमारे पास ये होगा। जो बाईफेस इनकोडिंग है, इसको हमने भी इसकी भी जो डिवीजन है उसमें हमारे पास एक मैनचेस्टर है, दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। अब ये मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या होता है, थोड़ा सा मैं ज़रा डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूँ। तो जो मैनचेस्टर है आप देख सकते हैं, सही है, इन दोनों का ज़रा कंपेरिजन है एम्पलीट्यूड और टाइम। सही है। हाँ, आप यहाँ वो रेड लाइन तो देख सकते हैं ना कि हमारे पास 0 1 उन चीज़ की वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंट ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगनिंग ऑफ वेट टाइम मीन 0। क्लियर है कि जो हमारे पास आप देख सकते हैं, इस एरो से आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास और 0 है, ये हमारे पास 1 है, इन दोनों के लिए हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। से ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 एंड 0। ओके, चलो देखते हैं प्रेजेंट ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगनिंग। पास्ट में जब हमारे पास ये ट्रांजिशन जो है ना प्रेजेंट होगी तो वो वाला बिट जो है ना हमारा इसी टाइम में क्या होगा, 0 कंसिडर किया जाए। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात को। आप यहाँ सिंबल भी देख सकते हैं, 0 जो है ना इसमें हमारे पास इस पार्ट में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 0 रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इसमें भी इस तरह सेम। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो 1 रिप्रेजेंट करेगा तो कोई भी इस तरह हो इस पार्ट में तो हमारे पास 1 जी देख सकते हैं। आप इस तरह देख ले और इस तरह ऊपर, और ये आप ये लाइन जरा देख सकते हैं ना, ये जिग लाइन जो मैंने ड्रा किए हैं, तो आप इससे इस तरफ और यहाँ इनके दरमियान में ये देख ले तो 1 है, यहाँ पर आप इस तरह वो कर सकते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैनचेस्टर एंड। अच्छा, अब ज़रा डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास उसका ज़रा अपोजिट है। क्लियर है ना। आप ज़रा मैं दोबारा बैक ले जाती हूँ। मैनचेस्टर में हमारे पास ये आप ये सिंबल देख ले और 1 के लिए ये सिंबल देख ले, और फिर हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर में देख ले तो आपको कुछ फर्क नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही, नहीं नज़र आएगी ना। क्यों नज़र नहीं आएगी, देख सकते हैं आप। क्या है कि द प्रेजेंट ऑफ ट्रांजिशन एट द बिगनिंग बिट एज टाइम मीन कि हमारे पास ये 0 होगा तो इतनी ज़्यादा वो चेंजेस इसमें हमारे पास नहीं होगी। क्लियर है। ओके, इसके बाद हमारे पास बाइपोलर एनकोडिंग है। लाइक RZ at U3 voltage level, unlike RZ 0 level as used to represent binary 0. Okay, binary ones are represented by voltage positive and negative voltage. It is clear student? Okay. अच्छा, तो ज़रा अच्छा तो ये अब हम बाईपोलर इनकोडिंग जो है ना इसको अगेन ज़रा इसकी रिवीजन करेंगे। जो बाईपोलर है वो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं इनकोडिंग में हम ये कर सकते हैं। तो एक जो हमारे पास है AMI, दूसरा हमारे पास B8ZS एंड HDMB3। तो अब ये क्या है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सेम जो AMI हमने अभी पढ़ लिया, अल्टरनेट टू मार्क इन्वर्जन। तो ये simplest type of bipolar encoding, mark come from telegraph. Okay, alternate mark inversion mean alternate one inversion. ओके, इसको आप ज़रा आप डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह हमारे पास 1 या ये और तो देख सकते हैं वही डायग्राम है, वो रेड लाइन जो हमारे पास इस तरह उपयोग करेगा। अच्छा, तो क्या है कि द वंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिव। इसमें हमारे पास ये वंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, यहाँ पर 1 देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हो सकते हैं ना कि ये हमारे पास यहाँ पर आप देख ले 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, सही है, यहाँ और यहाँ हमारे पास क्या है ये नेगेटिव हो। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, तो उसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे बाइपोलर एट 0 सब्सटीट्यूशन, जिसको हम बाय B8ZS मीन जो हमारे पास स्टैंड करता है बाइपोलर एट 0 सब्सटीट्यूशन। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा मैं ज़रा आप करूँगी तो प्लोरिटी ऑफ द प्रीवियस बाइट और ये इन दोनों तरफ आप ज़रा ध्यान करेंगे। ये हमारे पास A होगा, ये हमारे पास B होगा। तो आप यहाँ पर ज़रा देख लें कि हमारे पास ये प्लस का निशान है, इसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये R जो है ना 0 है। तो हमारे पास चेंज देख ले पॉजिटिव है 1 2 3 4। पोर्ट 1 में हमारे पास चेंजेस आएगी, कौन लेके आएगा, देख लें कि पहले हमारे पास जो पॉजिटिव होगा तो ये वोल्यूशन जो है ना यहाँ पर भी हमारे पास पोर्ट जगह भी हमारे पास चेंज होगी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव क्या सिंबल आएगा। क्लियर है। ओके, जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर जब पॉजिटिव यहाँ पर मैं लगाऊंगी तो इसके बाद डायरेक्ट वोल्यूशन आ जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्लियर है। इन 0 की जगह हमने पॉजिटिव लगा लिया, इसके बाद जो 0 आता है इसमें हमने नेगेटिव लगा लिया और इसके बाद जो 0 है वो तो इट इज आएगा। क्लियर है ना। मीन इसकी हम बिट्स की जो है ना
दरमियान में वो डिवीजन करेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पॉजिटिव लग गया है, नेगेटिव यहाँ पर 0 आएगा। तो इसके बाद अगेन हमारे पास वोलेशन आ जाएगी जो कि नेगेटिव साइन लग जाएगा और फिर पॉजिटिव लग जाएगा। तो अब आप क्लियर कर सकते हैं ना, ये सारे 0 की जगह देख सकते हैं हमने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये 0 अपनी जगह जबकि 0 की जगह अपनी में ये आ गई। सही है, ये क्लियर हो गया आई थिंक। ओके, पर इसके बाद हम आगे जाते हैं। इसमें ज़रा आप देख लीजिए हमारे पास जो है ना नेगेटिव है। तो जो पोर्ट 1 पर हम जाएंगे वहाँ जो चेंजेस होगी तो यहाँ नेगेटिव हुआ तो मीन यहाँ भी हम नेगेटिव लगाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे आप नेगेटिव लगाएंगे फिर उसके बाद ये वाला तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव लगाएंगे। सही है, फिर इसके बाद ये 0 है तो 0 अपनी जगह आ जाएगा। फिर इस 0 के बाद जो है हम पॉजिटिव लगाएंगे, फिर इसके बाद हम नेगेटिव करेंगे। तो ये बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्यूशन मीन के 8-0 क्या है ना, यहाँ आप इसको अगर काउंट कर ले तो ये आपके पास 8-0 है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली। क्लियर है? ओके, अच्छा अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास हाई डेंसिटी बाइपोलर 3 जिसको HDB3 भी हम कहते हैं, हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। सेम अब इसमें हम हमारे पास जो 0 होंगे वो क्या होंगे, मीन 3 के दरमियान हम ये सारा कुछ करेंगे। देख सकते हैं आप ये हमारे पास ये 2 डायग्राम दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है तो 0, इसके बाद हम चेंजेस करेंगे। क्लियर है? ओके, तो क्या करेंगे हमारे पास ये उसी तरह 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी इस तरह आ जाएगा। जो लास्ट वन होगा वहाँ पर हम अपनी 0 को करेंगे, मीन के 3 के बाद ही करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? अब चलो थोड़ा सा यहाँ आएंगे, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इसके बाद हमारे पास क्या है 3 के बाद हमारे पास ये जो सिंबल है ये हम लास्ट में लाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? क्या है ये कब ये होगा आप यहाँ पर देख सके, इफ द नंबर ऑफ वंस since the last substitution is odd. It is clear? Okay. फिर उसके बाद हम जरा नीचे आएंगे, इसके भी नीचे हम जरा ये पढ़ लेंगे, if the number of ones since the last substitution is even. क्लियर है? अगर हमारे पास ये इवन हो तो फिर हम ये वाला काम करेंगे, अगर हमारे पास ऑड हो तो फिर हम ये काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो क्या है, चलो फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं ना कि यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इवन हम अगर इसको कंसिडर करेंगे हो सकता है इसके जगह हमारे पास कोई और चीज़ भी आ जाए, से ज़रूरी नहीं ये 0 है। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक माइनस जो है ना इसका जो अपोजिट है वो -1 यहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 लगा दें, यहाँ भी 0 और जो लास्ट है इसमें भी हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हम उलट वाले वो लगाएंगे। क्लियर है ना? यहाँ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर और यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अभी हम आज के लेक्चर की समरी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग थोड़ा सा ज़रा रिवाइज कर लिया, उसको दोबारा हमने ज़रा वो स्टडी कर लिया। इसके बाद हमने पोलर एनकोडिंग पढ़ ली, रिटर्न टू 0 RZ एनकोडिंग हमने स्टडी कर ली। इसके बाद बाईफेस एनकोडिंग एंड बाईपोलर एनकोडिंग, इन सब को हमने ज़रा डिटेल के साथ कर लिया। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और अपने फ्रेंड एंड रिश्तेदारों में शेयर भी कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।